एक जहाज जिसमें ईरान से भारत के लिए तेल आ रहा था, आखिर बीच रास्ते पानी में ही उसको टर्न क्यों लेना पड़ गया और टर्न लेकर वो चीन की तरफ क्यों हो लिया। दोस्तों, मोदी जी कुछ भी करें उसको बीजेपी और अंधभक्त मास्टर स्ट्रोक बोलते हैं। इनफैक्ट कि सरकार कुछ ना भी करे तो भी उसको मास्टर स्ट्रोक बोला जाता है कि देखिए सरकार चुप है ना, इसके पीछे भी सरकार की कोई रणनीति होगी। लेकिन दोस्तों, इन सब के बीच अब कुछ ऐसे सवाल उठने लगे हैं जिसका जवाब अगर सरकार नहीं देती है ना, तो मतलब फिर कोई भी उसको मास्टर स्ट्रोक नहीं बोलने वाला है। और इसीलिए शायद सरकार को जवाब देना भी पड़ रहा है, वो भी कुछ मिनटों में। जो सरकार कई दिनों तक सवाल पूछे जाने पर भी बात तक नहीं करती, उसको क्यों कुछ ही मिनटों में उठे सवालों के जवाब देने पड़े, ये तो मैं बताऊंगी ही। लेकिन पहले आपके सामने खबर रखती हूँ। दोस्तों, एक बहुत ही हैरान करने वाली खबर आई और उसके बाद इंडियन एक्सप्रेस का इसमें एक जानकारी भी आ गई। खबर ये थी कि एक क्रूड ऑयल से भरा हुआ ईरान का जहाज भारत आ रहा था। आप जानते हैं दोस्तों, ईरान का तेल डिसैंक्शन हो गया है, तो उसमें सैंक्शन अभी नहीं है। तो ईरान का तेल, और इनफैक्ट जो तेल आ रहा था ये वहीं से खार्ग आइलैंड से आ रहा था, ईरान के खार्ग आइलैंड से भारत की तरफ। खबर आई कि एन वक्त में चीन की तरफ मुड़ गया वो। अच्छा, जैसे ये खबर आई तो बहुत से लोगों को हैरानी हुई कि ये क्या। एक तो वैसे ही दोस्तों इतने कम जहाज आ रहे हैं और जो आ रहा है उसको भी एन वक्त में चीन मोड़ दिया गया, क्यों। जब दोस्तों एक खबर पकी रही थी तभी इंडियन एक्सप्रेस ने एक बहुत ही हैरान करने वाला दावा कर दिया। इंडियन एक्सप्रेस ने खबर बना दी कि ये जो क्रूड ऑयल वाला जहाज आ रहा था पानी से हार्मोज के रास्ते ईरान से, ये गुजरात के पोर्ट में आना था। लेकिन उससे पहले ही ट्रेड सोर्सेस साइटेड पेमेंट रिलेटेड इश्यूज एज अ लाइकली रीजन फॉर डाइवर्जन। मतलब व्यापारिक सूत्रों ने इंडियन एक्सप्रेस को बताया कि ये इसीलिए एंड वक्त में चीन की तरफ मोड़ना पड़ गया, चीन की तरफ चला गया, क्योंकि कोई पेमेंट रिलेटेड इश्यूज थे। मतलब पेमेंट की कोई इश्यूज थे। विद सेलर्स रिपोर्टिंग टाइटनिंग टर्म्स एंड मूविंग अवे फ्रॉम अर्लियर क्रेडिट विंडोज। विद सेलर मतलब सेलर कौन हुआ? ईरान। तो ईरान से कुछ पेमेंट रिलेटेड इशू हो गए, जिसके बाद यहां पर यह भी लिखा है मूविंग अवे फ्रॉम अर्लियर क्रेडिट विंडोज। अब दोस्तों, ये तो बड़ी अजीब बात है। भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मुल्क है तेल आयातक, एनर्जी आयातक। हम सबसे बड़ी तादाद में चीन के बाद तेल मंगाते हैं, ठीक है, क्योंकि हमारे पास सोर्सेज नहीं है और हाल के सालों में तो ये हमने डाइवर्सिफाई भी किया है। तो अचानक से एक तो तेल जो भारत आना था वो चीन चला गया, ठीक है। दूसरा जो वजह बताई जा रही है कि पेमेंट रिलेटेड इश्यूज हैं, तो इस पर बहुत सारे सवाल खड़े हो गए मोदी सरकार पर कि भाई एक या दो जहाज भी आते हैं तो मीडिया मास्टर स्ट्रोक नाचती है, चिल्लाती है कि देखिए मोदी जी का जो डिप्लोमेसी है वो ऐसी है कि देखिए धड़ाधड़ जहाज आए जा रहे हैं। लेकिन अब जहाज ना केवल चीन की तरफ मुड़ गया हमारा जहाज, बल्कि जो रीजन बताए गए इंडियन एक्सप्रेस द्वारा वो पेमेंट रिलेटेड इश्यूज बताए गए। तो इसे लेकर बहुत ही जबरदस्त तरीके से लोगों ने इसकी आलोचना की दोस्तों। जैसे कांग्रेस पार्टी के नेता हैं श्रीनिवास बीवी, उन्होंने कहा कि ईरान से ऑयल इंडिया आ रहा था लेकिन रास्ते से चाइना ले गया, गोभी जी क्या कर रहे थे। वही दोस्तों, कीर्ति आजाद टीएमसी के सांसद हैं, उन्होंने इस पूरे मामले में पोस्ट लिखते हुए कहा है, पिछले महीने जब भारतीय जहाज हार्मूज खाड़ी से गुजरा तो भारत ने जश्न मनाया। बीजेपी ने कहा मोदी की खामोश कूटनीति का नतीजा है। एक महीने बाद गुजरात जा रहा ईरान का 6 लाख बैरल कच्चा तेल ले जा रहा एक टैंकर चुपचाप बीच समुद्र में ही लौट गया। आखिर वो कहां जा रहा था? चीन। टैंकर युद्ध नाकेबंदी की वजह से नहीं लौटा, वो इसलिए लौटा क्योंकि भारतीय रिफाइनर अमेरिका द्वारा प्रतिबंधित जहाजों का खर्च नहीं उठा सकते। वहीं दूसरी ओर चीन को ऐसी कोई समस्या नहीं है। चीन ने भारत की जरूरत का तेल ले लिया है। वॉशिंगटन के सामने 7 साल तक अपनी विदेश नीति को समर्पित करने का यही नतीजा है। हार्मूज खाड़ी कभी समस्या नहीं थी, मोदी के समझौते समस्या है। मतलब टीएमसी के सांसद कह रहे हैं समस्या हार्मूज की खाड़ी की बंदी नहीं है, समस्या यह है कि मोदी समझौता कर चुके हैं। मोदी इज कॉम्प्रोमाइज, जो कि राहुल गांधी बोलते हैं। हालांकि कीर्ति आजाद ने जब ये बात बोली दोस्तों, और विपक्ष के बहुत से लोग इसको लेकर जब सवाल उठाने लगे, तुरंत पेट्रोलियम मंत्रालय की तरफ से भी ये बयान आ गया। तुरंत पेट्रोलियम मंत्रालय ने कहा कि 40 से ज्यादा देशों से हम क्रूड ऑयल मंगाते हैं। तो पेट्रोलियम मंत्रालय ने कहा कि जो पेमेंट इशू वाली बात बोली गई है ये फैक्चुअली इनकरेक्ट है। अब फैक्चुअली इनकरेक्ट का मतलब होता है दोस्तों तथ्यात्मक रूप से गलत, मतलब इसमें कोई तथ्य नहीं है, गलत है ये।
इसके अलावा इस पोस्ट में लिखा गया है मंत्रालय द्वारा कि मध्य पूर्व में जो व्यवधान पैदा हुए हैं आपूर्ति को लेकर, उसके बावजूद भी ईरान सहित अपने कच्चे तेल की जो आवश्यकताएं हैं भारत ने उसको पूरा कर लिया है। अफवाहों के विपरीत ईरानी कच्चे तेल के आयात में भुगतान संबंधी कोई बाधा नहीं है। मतलब भारत सरकार द्वारा कहा जा रहा है कि हमने ईरान सहित बाकी देशों से इतना कच्चा तेल खरीद लिया है कि हमें कोई समस्या नहीं है और किसी तरह की पेमेंट समस्या भी नहीं है। अब दोस्तों बड़ा सवाल यह है कि फिर जब कोई समस्या नहीं थी तो फिर जहाज क्यों सीधे चीन चला गया, भारत में नहीं रुका? इसका जवाब देखिए यहाँ पर दिया गया है। जहाज मार्ग परिवर्तन के दावे, जो कि जहाज का जो रास्ता बदला गया, तेल व्यापार की कार्यप्रणाली को नजरअंदाज करते हैं। बिल ऑफ लैंडिंग में अक्सर सांकेतिक डिस्चार्ज पोर्ट गंतव्य का उल्लेख होता है और व्यापार अनुकूलन और परिचालन लचीलेपन के आधार पर समुद्री माल यात्रा के दौरान गंतव्य बदल सकता है। मतलब ये एक बहुत ही आम बात है कि गंतव्य बदल जाए, ये कहना है इस पोस्ट के हिसाब से। ये दोहराया जाता है कि भारत के कच्चे तेल की आवश्यकताएं अगले महीनों के लिए पूरी तरह से सुरक्षित हैं। ठीक है, पेट्रोलियम मंत्रालय कह रहा है कि अगले कुछ महीनों तक हमारी जो आवश्यकता हमने पूरी कर ली है। एलपीजी के संबंध में भी यही बात बोली पेट्रोलियम मंत्रालय। तो पेट्रोलियम मंत्रालय कह रहा है कि ये एक आम बात है और जो पेमेंट संबंधी बात बोली गई है फैक्चुअली इनकरेक्ट है। अब दोस्तों ये वही सरकार है जिससे पूरा का पूरा विपक्ष, पूरा संसद का बजट सत्र चला गया, बोल बोल के थक गया कि बहस कराइए, कोई बहस नहीं कराई गई। इस सरकार को तभी बोलना होता है जब उसको बोलना होता है, उससे पहले उसके बाद में सरकार नहीं बोलती। लेकिन सरकार तुरंत इस मामले में बोली है, इसका मतलब उसके बाद समझ में आ गई कि मामला सीरियस है। दोस्तों ये बड़ी अजीब सी बात है आज के वक्त में, क्योंकि आप जानते हैं दोस्तों इस वक्त देश में एलपीजी का भीषण संकट है। तमाम तरह की अफवाहें पेट्रोल को लेकर भी, हालांकि पेट्रोल का कोई संकट नहीं है, लेकिन पेट्रोल का संकट ना हो इसके लिए विपक्ष सरकार से सवाल पूछ रहा है कि आप हमको बताइए कि देश के पास कितना स्ट्रैटेजिक रिजर्व है, कितने दिनों का रिजर्व है। ये जानकारी अभी तक सरकार नहीं दे रही है। अब इस पोस्ट में सरकार बता रही है कि हमारे पास कई महीनों का, आने वाले महीनों का रिजर्व है, लेकिन कितने दिन का है? 1 महीने का है, 2 महीने का है, 3 महीने का है, 70 दिन का है? दिन के हिसाब से चलता है ना दोस्तों, हर दिन का एक डिमांड है ना भारत में, तो इसको लेकर भी भारत सरकार को जवाब देना चाहिए। अब दोस्तों बात ऐसी है कि बीजेपी इसमें करती है पिक एंड चूज। अब देखिए गुजरात के डिप्टी सीएम है हर्ष सांघवी, उन्होंने आज ये पोस्ट शेयर किया है कि एक और शिप और एक और जीत भारत की डिप्लोमेसी की। एलपीजी लेता हुआ ग्रीन सांवी, एक शिप का नाम, स्टेट ऑफ हार्मोज क्रॉस कर चुका है और भारत आने वाला है। गुजरात के पोर्ट में इसको आना था, तो गुजरात के डिप्टी सीएम इसके लिए भारत की डिप्लोमेसी की तारीफ कर रहे हैं। तो होता क्या है दोस्तों, एक अगर शिप आता है हार्मोज से तो बीजेपी वाले इसको भारत की डिप्लोमेसी कहते हैं। तो अगर कोई शिप भारत ना आकर चीन जा रहा है तो फिर इसको डिप्लोमेटिक फेलियर भी कहना चाहिए। ये कैसे होता है दोस्तों कि मीठा मीठा घप घप, कड़वा कड़वा थू थू। और उससे भी बड़ा सवाल दोस्तों, चीन के लिए तो हार्मोज का भी बंद ही नहीं था दोस्तों। उसके वेसल तो बदस्तूर लगातार आ रहे हैं, जा रहे हैं, ना उसके पास रिजर्व की कोई समस्या है, ना उसके यहाँ एलपीजी की ऐसी कोई समस्या पैदा हुई। हालांकि उसके अलग रीजन है, क्योंकि उसने ईवी मतलब ये जो इलेक्ट्रिक गाड़ियां होती हैं, इससे अपने आप को बहुत पहले, बहुत हद तक इससे अपने आप को बाहर निकाल लिया है। बट फिर भी ये सवाल तो सरकार से पूछा जाना चाहिए ना कि चीन का तो युद्ध से पहले और युद्ध के दौरान भी कोई जहाज नहीं रुका, और अगर भारत तक कोई जहाज आ रहा है उस पर आप जश्न मना रहे हैं, तो जो नहीं आ रहा है उस पर क्या कहेंगे? आपको क्या लगता है दोस्तों? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी।